जवानों की शहादत से परिवार पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि जो वीर हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोग आज मांग कर रहे हैं कि बताए देश की सरकार कि बदला कब। आतंकियों ने ऐसा जख्म दिया कि इटावा आंसुओं में डूब गया। 2 साल के मासूम से पिता का सहारा छिन गया और एक महिला की तो जिंदगी ही उजड़ गई। अब उसके आंसू और गम थमे भी तो कैसे। राम वकील की शहादत से पूरा परिवार सदमे में है और इटावा यही सवाल पूछ रहा है कि इस हमले का बदला कब लेगी सरकार। ऐसे ही अटैक तो होते ही रहते हैं, उसमें कुछ नहीं करती सरकार। और दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सब गर्व तो बहुत महसूस कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भाई के, उनकी देखरेख करने की थोड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। राम वकील सीआरपीएफ में तैनात थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी मनाने के बाद ड्यूटी पर गए थे। घर वालों से कुछ देर पहले उनकी बात भी हुई थी, लेकिन इसके बाद उन पर ऐसा कायराना हमला हुआ कि हमेशा के लिए उनकी आवाज थम गई और रह गई तो बस यादें। एक बार इनके पहले अलीगढ़ पोस्टिंग हथियार में, तब इनकी पोस्टिंग हो गई श्रीनगर। फिर इनके एक बार गोली लगी थी बाजू में, आर पार थी, तब भी 1-1.5 महीना वहीं पे एडमिट रहे, तब भी नहीं हो बताया घर पे इन्होंने। पुलवामा में शहीद होने वालों में एक नाम सुखजिंदर का भी है। सुखजिंदर पंजाब के तरन तारण के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिली तो परिवार शोक में डूब गया। माँ को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बेटे के शहीद होने की खबर सुनी तो अपने कलेजे के टुकड़े की तस्वीर माँ ने अपने कलेजे से लगा ली। ये क्योंकि इनको जब पता चला तब से ही ये परिवार शोक में डूबा हुआ है। दिखाना चाहूँगा, ये उस जवान की तस्वीर है और माताजी जिन्होंने उसको अपनी गोद में पाला और पालने के बाद बड़ा किया और फिर सेवा, देश की सेवा करने के लिए भेजा। आज उसकी सिर्फ तस्वीर उनकी गोद में रह गई है। सुखजिंदर सिंह सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन में कांस्टेबल थे। वो 28 जनवरी को 1 महीने की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे थे। हादसे से कुछ देर पहले उनकी छोटे भाई से बात भी हुई थी, लेकिन किसे पता था ये उनकी आखिरी बात थी। 10 वजे मेरी गल हुई उन्होंने, तो उन्होंने कहा वे अं जा रहे हैं इदा बस दे विच, ते मैं तुहानू उत्थे जाके पहुंच के फोन करूंगा। पर सानू नहीं पता कि ये इदा वड्डा हादसा साडे नाल हो जाना। सुखजिंदर भाई से बार बार अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था। उसके अरमान थे कि वो बेटे को चलता देखे। उसके लिए बहुत से खिलौने भेजने का भी वादा किया था उसने, लेकिन आतंकियों ने उसके वादे और उम्मीदों को छलनी कर दिया। ये परिवार बेहद दुखी है और क्योंकि इस परिवार का एक ही सहारा था और 7 साल बाद उसके घर में बच्चा पैदा हुआ था। और ये भी बताया इन्होंने कि जब वो यहाँ से गया था सुखजिंदर सिंह, तो वो कह के गया था कि जब वो वापस आएगा तो उसका बच्चा चलने लगेगा तो उसको चलते हुए देखना चाहता है। लेकिन ये एक उम्मीद मन में रखे हुए वो खुद ही इस जहान से चला गया। जवानों की शहादत से पूरा देश गम और गुस्से में डूब गया है। कहीं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, तो कहीं पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ होने लगे प्रदर्शन। तरन तारण से राजेश गिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।